हेलो। इतनी रात को क्यों फोन किया रे? याद आ गई? मैं क्या तेरे गर्लफ्रेंड है क्या रे? पागल हो गया ये तो? अभी एक लाफा मारूंगा उधर आके। कुतरे फोन रख, फोन रख। तू है ना कल सुबह मैं बता दे रहा, फोन रख, फोन रख पहला। तू दारू पिया क्या? तू रुक उधर, उधर ही रुक, तेरा पूरा नशा उतारता हूं मैं। क्रोध की आग क्रोधी को ही झुलसा जाती है। किसी का फोन आया, क्रोध का पारा चढ़ा, इंसान ने आगे देखा ना पीछे और चल दिया, जैसे कि पूना के वीरेन बिरडे के केस में आई। सर, मेरे पति कल रात से घर नहीं है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? वीरेन बिरडे। क्या हुआ? सर, ये समाजवादी गणतंत्र पार्टी के नेता है ना वीरेन बिरडे। जानता हूं मैं। ये उनकी पत्नी है। बैठिए ना प्लीज। शशिकांत, पानी क्यों नहीं? बोलिए क्या हुआ? मेरे पति कल रात को 12 साढ़े 12 बजे फोन पर किसी से बात कर रहे थे। झगड़ा कर रहे थे। वो घर से बाहर गए और अब तक लौटे नहीं साहब। किसका फोन आया था? किसके साथ झगड़ा चल रहा था? वो नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी से भी बात कर रहे थे चिल्ला कर बात कर रहे थे। कह रहे थे कि रुक तू, अभी मैं आता हूँ, ऐसा बोलकर निकले। मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन नहीं पता है। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। MS222949। मोबाइल नंबर भी बोलिए। 44465484। ठीक है, उस ले। पता करो रात 12:30 बजे किसका कॉल आया था और ये मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो। मोबाइल की करंट लोकेशन पता चल जाएगी और गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन और वायरलेस में सर्कुलेट कर देना, और थोड़ा जल्दी। बड़ी पार्टी का बड़ा नेता है। बड़ी पार्टी का बड़ा नेता बड़ा अतरंगी शख्स भी था। बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ये जमीन से आसमां की ओर बढ़ रहा था। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। बोलो। टिकट तो मिलना था मेरे को। अरे क्या है, पार्टी हाईकमान मेरे काम से बहुत खुश है। ये इलेक्शन तो मैं जीत कर रहेगा। अरे क्या बात है मालूम है? बड़ा ना? हेलो, हाँ बोल। क्या? तू भी नसीमा डार्लिंग, तेरे को कैसे पूछ सकता हूँ मैं? हाँ? अरे तुम मेरे दिल में नहीं, तुम मेरे हार्ट में रहती है, समझे? हार्ट में इधर। हाँ हाँ, टिकट मिलने की पार्टी तो तेरे को ही दूंगा मैं सबसे पहले। आज शाम को। नकोय, राहू दे, मी जाते। टाइम क्या हो रहा है पता है आपको? टाइम क्या हो रहा है पता है आपको? तू मेरे को टाइम दिखाएगी? तू बॉस है क्या मेरी? बॉस नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे भी सब समझ में आता है। बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब मालूम है मुझे। मालूम है? मालूम है?
तो जा ना, मालूम करती रहे, जा। कर दिया। नहीं चलेगा ऐसा, समझे आप? नहीं चलेगा। 2 बच्चों की बाप है आप, घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है। बाहर तो बहुत बड़े नेता बनते रहते हैं, लड़की बाजी करते उतरिया, बीच में नहीं बोलने का, समझा ना? और तू सिखाएगी मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तू सिखाएगी। मजा किरकिरा कर दिया साला। अच्छा सुनो, कब तक ऐसे गर्लफ्रेंड बना के रखोगे? शादी कब करोगे? शादी क्या करेगी रे शादी करके? अच्छा, शादी करके क्या करते हैं? शादी करके वो नहीं, शादी करके करना चाहिए। अभी कौन आ गया? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। वहीनी तू कौन है रे? तू कैसे आई यहाँ पे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने आई हूँ। देखने आई हूँ कि 2 बच्चों के बाप की गर्लफ्रेंड कैसी होती है। भाऊ इलेक्शन सर पे है, सब लोग देख रहे हैं, बात बाहर आ जाएगी। भाऊ कर लेना तमाशा, चल निकल अभी यहाँ से, निकल। दरवाजा बंद कर ले, आजा। साड़ी में तो तूफान लग रही है तू, चल। चुप हो जा, मैं उससे बात करती हूँ। आई तू बात मत करना उससे, तेरे साथ बदतमीजी करेगा वो। ये देख, ये उसने भेजी है अपनी रखेल के साथ। पढ़ना नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये आदमी सुधरेगा? ये क्या कर रहे हो? खोलो, कौन है अंदर? क्या है? हाय। ये यहाँ पे? अरे मैं उसके घर जाता हूँ तो तेरे को पसंद नहीं है, इसके लिए उसको ही अपने घर बुला लिया। अब तो ठीक है, बाय। गुड नाइट। चल तो गुड नाइट भी बोल दिया, जा तू भी आराम से जा, 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 गुड नाइट, मेरा भी गुड नाइट। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। लवकर खा, भले काम है। ए साइन कर। क्या है ये? क्या करता है तुम्ही? ए माता रे, चुप, बस बस। चल चकुल, ए साइन कर, दान करना। साइन कर दे। बीवी हूँ, रखेल नहीं हूँ। जा छोड़।
छोड़ दिया जब चाह पकड़ लिया। नहीं करना, साइन कर दे। नहीं करना। ये ले। उठा पेपर, साइन कर। मुंह क्या देख रहे? उठा। इस पे भी कर। प्रॉपर्टी के पेपर है, मेरी कमाई में से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला तुझे। चल कर फटाफट। औरत अबला है पर उसके धैर्य की भी अपनी एक सीमा है। फिर औरत खुद पर भले ही जुर्म बर्दाश्त कर ले, लेकिन एक मां अपने बच्चों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे अन्याय करने वाला बच्चों का बाप ही क्यों ना हो। कुंती की नजरों में वीरेन मर्यादा की हर सीमा लांघ चुका था। कुंती अब घायल शेरनी बन चुकी थी। कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करेगी तू? उसे मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? तू पागल तो नहीं हो गई है? पागल मैं नहीं, वो हो गया है। घर परिवार बच्चे सब भूल गया है। मारना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो हम सब रास्ते पर आ जाएंगे। कैसे? वो सब मुझ पे छोड़। कुठे आहेस? घरी है। शाम को नहीं, अभी इसी वक्त। थूका ना तेरे हाथ पे? कुछ लगा तेरे को? क्या है तू? क्या करूं बहनी? छोड़ रहा हूं मैं भाव को। मेरे को नहीं करने का है उसके लिए काम। 10 साल से उसके लिए चाकरी कर रहा हूं, गधे की तरह काम कर रहा हूं। दिन रात सही गलत जो बोला वो किया। क्या मिला मेरे को? बेइज्जती, गाली और जूता। तो कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करूं? क्या करूं? तू बोल। जो बोलूंगी वो करेगा। क्या? मर्डर में बेल होता है कि नहीं? क्या? मर्डर में बेल होता है? पता कर। ये सब जान के क्या करेगी तू? तू बस पता कर। बाकी जमीन बगे। वो तेरा दोस्त हो ना? कौन? वही रहे जो मर्डर के केस में अंदर था। उसको बेल मिल गई क्या? अरे वो सब वकील पे डिपेंड करता है, वकील पे। उसको पता होगा, मेरे को नहीं पता। तो पूछना तेरे वकील से। फोन मिला उसको? क्या देखो? ऐसे ही रहे, मैं जानना चाहता है। मिला ना फोन? मिला रहे। ठीक है, अभी तू बोल रहा है तो मिलाता हूँ फोन। हाँ भोसले साहब, मैं बात कर रहा है। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना शिकरे, जिसने मर्डर किया था, उसको बेल मिल गई। मर्डर मध्ये बेल मिळते वहिनी। पण ये सब जान के तू करेगी क्या? तू एक ऐसा आदमी ढूंढ जो मर्डर के केस में जेल के अंदर है। उसकी बेल करवा। वो बाहर आएगा, फिर इनको मारेगा और वापस अंदर चला जाएगा। बेल का सारा खर्चा हमारा। वो सब तो ठीक है, पर इतना पैसा तू लाएगी कहां से? एगे भेज दे इसे। क्या दिख रहा है? जा। हाँ हाँ। वही बिक गया। हाँ ये। अब जल्दी ढूंढ उस आदमी को। किसको? क्या किसको?
वही जो आदमी अंदर है जिसे तू बेल पर छुड़वाएगा, जो मर्डर करेगा। छुटकारा चाहिए ना तुझे भी और मुझे भी। हाँ तो क्या देख रहे है, जाना जल्दी जाना। हाँ हाँ। मम्मा, क्या हमको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना होगा। दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। बहुत ढूंढा, अपने सारे दोस्त सबको पूछा, पर यहां पुणे जेल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। किसी की बेल खारिज है तो किसी की केस नॉन बेल पर। वही नहीं, मुझे नहीं लगता है काम अपने बस का है। हेलो, मैं क्या तेरा गर्लफ्रेंड है क्या रे? रुक, उधर ही रुक, तेरा पूरा नशा उतारता हूं मैं। देखिए मैडम, हमने वीरेंद्र बेर्डे को ढूंढने की प्रोसीजर शुरू कर दी है। जैसे उनके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल तो आप घर जाइए, कुछ टेंशन मत लीजिए, जल्दी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जी। सर, वीरेंद्र का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए उसका इस वक्त का मोबाइल का लोकेशन साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, लेकिन उसे कल रात 12:30 बजे एक फोन आया था। किसका नंबर है? सर, शास्त्री नगर के एक पीसीओ का था। पीसीओ से कॉल आया था उसे? हाँ सर। हेलो, ओके ओके सर, वीरेंद्र की गाड़ी का पता चल गया है। चलो चेक करो गाड़ी को। सर, खून के धब्बे। सर, ये मोबाइल और चप्पल मिली है। ठीक है, वहां पर भी कुछ है। सर, चेहरा काफी झुलस चुका है। गाड़ी में खून के निशान है, इसका मतलब इसका मर्डर कहीं और हुआ है। फिर यहाँ लाकर इसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरा जलाया गया है। पहनावे से लीडर लगता है, वीरे नहीं होना चाहिए। एक काम कर, फॉरेंसिक को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। और एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इस आसपास के एरिया में अगर कहीं सीसीटीवी मिलता है तो उसका फुटेज चेक कर, और वीरेंद्र बेर्डे की बीवी को शिनाख्त के लिए बुला लेना। ओके सर। राटे, ये चप्पल और ये मोबाइल हमें वीरेंद्र की गाड़ी में मिले, और ये जले हुए कपड़े इस बॉडी पर। जरा ठीक तरह से देखकर बताइए, क्या ये वीरेंद्र के ही है? ये उनके है। देखिए, मुझे पता है ये सही समय नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन सॉरी, अब मेरी ड्यूटी है। आपको किसी पर शक है? आप वीरेंद्र जी के साथ काम करते हैं ना? जी। कितने सालों से? 10 साल। साहब का कोई नया पुराना दुश्मन? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं। देखिए, वीरेंद्र जी के बारे में अगर किसी कोई मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, घर चले।
साहब वो भाऊ की बॉडी कब तक? पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी, आपको फोन आ जाएगा। भाऊ के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं हम, वो जो कोई भी होगा घसीट कर लॉकअप तक लेकर आएंगे। रात के गुमनाम पहर में किसी का फोन आया और क्रोध से फुफकारता हुआ वीरेन बिरडे मौत की आगोश में समा गया। और क्या वो वही था जिसने वीरेन की नृशंस हत्या कर दी? ये सब तो खैर अब तहकीकात का विषय है, पर जाने अनजाने कुंती को अपने जीवन के कहर से निजात मिल गई। इसे संयोग कहें या तकदीर की साजिश, पर कोई था जिसे अब भी इस भयानक करिश्मे पे यकीन नहीं हो रहा था। ये तूने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैंने कहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया। सर, जिस पीसीओ से वीरेन को फोन आया था वो इसी दुकान का है। अरे साहब आप, मैं तो आपके पास ही आने वाला था। क्यों? कल रात कोई ताला तोड़ के अंदर घुसा था साहब। क्या चोरी हुआ यहाँ से? वही तो ना, कुछ चोरी नहीं हुआ, एक पेपरमैन की गोली तक नहीं गई। ये चालू है? हाँ एकदम बराबर। दुकान कितने बजे बंद करते हो? 10 बजे। ठीक है भोसले, दुकान 10 बजे बंद होती है। 12:30 बजे किसी ने दुकान का ताला तोड़ा, पीसीओ से वीरेन को कॉल किया और उसे उस जगह बुलाया जहां उसे मार दिया गया। हाँ सर, हो सकता है। एक और बात, जब भी किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत का रो रो के बुरा हाल होता है, वो बिखर जाती है। लेकिन यहाँ वीरेन को मारा, उसे जलाया गया, लेकिन वीरेन की बीवी को उतना दुख या दर्द नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हाँ सर, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी, जैसे उसे सब कुछ पता था कि ये सब कुछ होगा। कि ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर ही लफड़ा हो। आस पड़ोस में पूछताछ करो। ओके। काय सांगू साहब, नवरा बाइक को दोनों में पूरा दिन भांडण होते रहते हैं और उनकी आवाज बाहर तक आती है। साहब बाई तो बहुत अच्छी है, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, पर ना सारा दिन काम करती रहती है। उसका जो नौरा है ना, नौरा वो नेता है, नेता, और खूब मारता है उसको साहब। सर, वीरेन के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि प्रॉब्लम तो उसके घर में ही थी। वो अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। आपके और आपके पति के संबंध कैसे थे? ठीक थे। पर हमने सुना कि आप दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा होता था, बात डिवोर्स तक गई थी। ये देखिए, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स दोनों साइन करवा लिए थे। और किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड? क्या नाम है उसका? सीमा साळुंखे, विनय नगर में रहती है। क्या उस दिन आपके पति इसी लड़की से मिलने गए थे? मुझे नहीं पता। आपके पति का कोई वकील भी है? वही जिसने ये मनहूस पेपर्स बनवाए। जी सर, ये पेपर वीरेन ने मुझसे ही बनवाए थे। ये कोई 1 महीना पहले। मैंने कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है ये पेपर बनवाकर, क्योंकि तुम्हारी बीवी कोर्ट में मुकर जाएगी। लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी से ये पेपर पर साइन करा कर ले आया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कुछ देना नहीं चाहता था। लेकिन सर, वीरेन ने ये पेपर कभी कोर्ट में सबमिट नहीं किया। क्यों? उसने मुझे बताया कि इलेक्शन आने वाला है, अगर मैं अपनी बीवी से डाइवोर्स लूँगा तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, पब्लिक में भी और पार्टी में भी। लेकिन सर, उसके बाद से सीमा साळुंखे, कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है। उसका कहना है कि अगर वीरेन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया तो फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। वीरेन ने डिवोर्स के पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं किए, बीवी के लिए ठीक था, लेकिन गर्लफ्रेंड को जरूर झटका लगा होगा। हाँ सर, इसी लड़की के लिए वीरेन अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा था। शायद इस लड़की का वीरेन के प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट हो। क्या नाम बताया उसका? सर, सीमा साळुंखे, वीरेन नगर में रहती है। वीरेन बिरडे के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो शादी करने वाला था मुझसे। तो की शादी? नहीं, मुकर गया। 2 साल तक हमारा अफेयर चला। उसने कहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। तुमने तो उसके लॉयर के साथ भी बात की थी ना फोन पे? हाँ की थी। तब मुझे पता चला कि उसने डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, अपनी वाइफ से साइन भी लिया था, पर कोर्ट में जमा नहीं किया। तो तुमने पूछा नहीं वीरेन को? उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने उसके
खास आदमी राघव से बात की, उससे कहा मेरी मदद करने को। तुम कुछ तो करो ना राघव, तुम तो सब जानते हो ना। अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम उससे बात करो ना, वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। और तुम्हें क्या लगता है भाऊ मेरी बात सुन लेगा? मेरी क्या इज्जत है उसके सामने, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे मैं तो खुद ही। तो मैं क्या करूं राघव, मैं कहाँ जाऊं? 2 साल से उसने मेरे साथ, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो मैं कोशिश करता हूँ। फिर राघव ने मुझे ताई से मिलवाया। कौन ताई? वो वीरेन की पार्टी की लीडर है, मुक्ता ताई। तो उसने मदद की तुम्हारी? उन्होंने मेरी बात आराम से सुनी और उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगी। फिर वीरेन बेर्डे का मर्डर हो गया। भोसले, ये एक पॉलिटिकल मर्डर भी तो हो सकता है। एक काम करो, ये वीरेन जिस पार्टी के लिए काम करता था उसके किसी वर्कर को बुला कर लेकर आ, या फिर ऐसे आदमी को लेकर आ जो यहाँ के सारी पार्टियों की खबर रखता हो। ओके साहब, मुक्ताताई और वीरेन भाऊ है ना, उन दोनों का ना 36 का आंकड़ा था। और वो वीरेन भाई का वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, फंटर राघव, वो अक्सर मुक्ताताई से मिलने आया करता था। मैंने खुद देखा था। कितनी बार आया था मिलने? सर पिछले कुछ दिनों में 5-6 बार आया होगा, ज्यादातर रात को आता था। और साहब ये जो वीरेन भाऊ है ना, ये राघव के साथ है ना कुत्ते माफिक बर्ताव करते थे। अरे क्या बात है मालूम है, वो ठीक है जा दो। सर ये मुक्ताताई भी वीरेन की पार्टी की बड़ी लीडर है। अच्छा चलो मिलते हैं इस मुक्ताताई से। वीरेन बेर्डे, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जबान का बड़ा कड़वा था, लफड़े वाला भी था साहब। इस बार पार्टी का टिकट भी उसे 4 साल से शास्त्री नगर इलाके से काउंसिल इलेक्शन में मैं खड़ी रहती थी। बराबर? एकदम बराबर। अरे अनकॉन्टेस्टेड जीती अपनी ताई। फिर ये वीरेन ऊपर आया, हाईकमान को क्या बोला मेरे खिलाफ, क्या पट्टी पढ़ाया। हाँ पट्टी बढ़ाया, ताई का टिकट कटवा के खुद ले लिया। और इसी बात को लेकर तुम दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा? बहस हुई साहब। बहुत बदतमीजी से बात किया मेरे साथ। वो तो ताई ने हाथ रोक लिया, नहीं तो 2 कान के नीचे मारता था मैं उसको। तेरे को टिकट कैसे मिला मेरे को सब मालूम। राई, आवाज नीचे और आंख नीचे करके बात कर। मैं तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बोला, समझे? झूठ मत बोल। ताई, तेरे कुत्ते को बोल बीच में मत भौंक। जबान संभाल के बात करा। ये भौंकेगा ना तो कान के नीचे बजाऊंगा इसके। बे तू क्या कान के नीचे बजाएगा, मैं तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। चल, इसको तो मैं बाद में देखती है। चल। मैं तो इतनी भली कि खुद उसके पास सुलह करने गई। मिठाई और गुलाब लेके। लक्षा सुधिया, आपका काम तो हो गया समझ लो। ले पकड़। अरे बधाई देने वास्ते आई। देख जो भी फैसला है पार्टी का, इसमें तेरा मेरा क्या। झगड़ा भूल जा, भांडन छोड़ून दे। काय हो गया तेरा निकालता। लोग खाना खा के जाने का समझा ना सब लोगों ने, कोई भी भूखा पेट जाने का नहीं अपने घर से, समझा? मेरा तो मन किया जाके उसको जान से छोड़ना। क्यों इतना उबाल रहा है? हा? जो जैसा होगा वैसे ही करेगा ना। वो बिच्छू है तो डंक मारेगा ही। ये राघव आया था ना मिलने आपसे। कौन राघव? राघव जगताप। कौन है रे राघव? ताई वो वीरेन का कुत्ता।
हाँ साहब आया होगा। अभी यहाँ आपने देखा दिन में 100-200 लोग तो आते ही रहते हैं। वो सीमा भी आई थी ना आपसे मिलने, राघव के कहने पर। सीमा? अच्छा वो राघव, वीरेन का आदमी। हाँ हाँ, वो आया था। वो बोला कि उस लड़की को हेल्प चाहिए, कह रहा था वीरेन उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा ठीक है, लेके आओ उसको, मैं न्याय दिलाऊंगी उसको। मैडम आपसे कोई मिल रहा है और कह रहे हैं कि आपने उन्हें बुलाया था। वो मैं वीरेन के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ मालूम है, बोल ना बोल। आप प्लीज मानसद बोल। आई वो उसने मुझे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा और मुझसे शादी करेगा, लेकिन मुकर गया। इस्तेमाल किया ना तेरा। वाईट माणूस है, वाईट माणूस है। ताई आता मी काय करू? करते हैं, कुछ तो करते हैं। अबला और शोषित लोगों के लिए ही हम हैं। देखो ना, अपने ही पार्टी का आदमी, लेकिन चाल चलन देखो उसका। मैंने कहा उस लड़की को मैं न्याय दिलाऊंगी तुमको। कैसे? कैसे मतलब, वो लड़की ने बोला मुझे कि उसके पास फोटो है, वीरेन के लेटर्स हैं। तो मैंने उसको पूछा कि मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं, मीडिया बुलाऊं तो बोलोगी? तो बोली हाँ। अभी क्या है ना साहब कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ हमें भी तो मसाला चाहिए ना। अरे चाय ठंडा मंगाओ साहब के लिए। नहीं, सुकुन, थैंक यू। ये मुक्ताताई तो बहुत शातिर है, हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझती। मुझे तो लगता है इन सब की मिली भगत है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इनमें से किसी एक ने अपना काम निकालने के लिए वीरेन की हत्या कर दी। किसी एक ने, फिर या इन सब ने मिलकर। इस राघव की कुंडली निकालो, बुला लो उसे पुलिस स्टेशन। ओके। राघव, तुम तो वीरेन भाऊ के खास आदमी हो ना? हो सर। और ये वीरेन भाऊ और मुक्ताताई, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। हो सर। तो मुक्ताताई से मिलने तुम क्यों जाते थे? अरे साहब, मैं तंग आ गया था वीरेन भाऊ से। आप नहीं जानते वो आदमी। जानता हूं मैं, सब जानता हूं। आगे बोलो। तो मैंने सोच लिया था वीरेन भाऊ के साथ काम नहीं करूंगा, किसी और नेता के साथ काम करूंगा, इसलिए मुक्ताताई से मिलने गया था। तो मुक्ताताई से काम मांगने गया था तू? हो सर। फिर मुक्ताताई बोली मेरे साथ काम करना है तो वीरेन भाऊ की सारी खबर देनी पड़ेगी। तो सीमा को भी तू ही लेके गया था ना मुक्ताताई के पास? सीमा मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए। वो क्या है ना साहब, वीरेन भाऊ का और सीमा का अफेयर था। वीरेन भाऊ ने शादी का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन फिर मुकर गया। तो मुक्ताताई को मैंने ये बात बोली थी। मुक्ताताई बोली सीमा को मेरे पास लेके आना, मैं मदद करूंगी, इसलिए ले गया था साहब। जिस दिन वीरेन का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? घर पे था साहब। पूरे दिन? नहीं साहब, पूरा दिन तो भाऊ के साथ था। रात को 8 बजे घर पे गया। फिर साहब रात को घर पे गया, सोया। साहब सुबह वैनी का फोन आया, भाऊ रात भर घर नहीं आया है, फोन नहीं लग रहा है। फिर पता चला कि भाऊ तो मुस्लिम। ये वीरेन की हत्या तो एक पहेली बन गई है। हाँ सर, एक तरफ घर का पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ बाहर का। वीरेन को मारने का मोटिव तो बहुत लोगों के पास है। सीमा से शादी नहीं कर रहा था, राघव को इज्जत चाहिए थी, कुंती को डिवोर्स और प्रॉपर्टी खोने का डर था, और मुक्ताताई को टिकट। ये सीमा, राघव और वो कात्रे, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और उनकी लोकेशन भी निकालना, खासकर उस दिन जिस दिन वीरेन का मर्डर हुआ था। ओके सर। पुलिस की छानबीन से फिलहाल ऐसा लग रहा था कि कोई वीरेन की जाती जिंदगी की आंच पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक गया और उसी आंच से वीरेन को जलाकर भस्म भी कर गया, या फिर एक तीर से कई लोगों ने निशाने साध लिए। सीमा, ताई, कतरे, कुंती और राघव। हालांकि हत्या करने की नीयत से पुलिस को राघव का कोई ठोस मोटिव नहीं मिला, पर कभी कभी नीयत की कारीगरी को एक जौहरी की जरूरत पड़ती है। साहब, वीरेन भाऊ के मर्डर के बारे में सुना साहब। उसका खास आदमी ना राघव, मुझे ये बेच के गया था, तो मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसीलिए मैं आपको बताने को लाया साहब। कब बेचे थे ये गहने? साहब मर्डर के कुछ दिन पहले बेचा था साहब। कुछ बोला क्यों बेच रहा है? नहीं साहब, और मैंने पूछा भी नहीं साहब, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी बहुत लोग आते हैं गहने बेचने के लिए।
ठीक है, जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये गहने तुम संभाल कर रखना। ठीक है सर। लेकर जाओ। सर इतने सारे लेडीज के गहने राघव के नहीं हो सकते? हाँ साहब, मैंने ही बेचे थे गहने, कुंती वही ने देते बेचने के लिए। हाँ साहब, मैंने ही दिए थे गहने राघव को बेचने के लिए। क्यों? बच्चों को क्या खिलाती साहब? घर में 1 रुपया नहीं था, घर का राशन भी खत्म हो गया था और सारे पैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाते थे। मैं क्या करती, मुझे देने पड़े गहने बेचने के लिए। घर चलाने के लिए इतना पैसा? लाखों रुपए के गहने थे वो। आपको दिखाए थे ना मैंने पेपर्स, प्रॉपर्टी और डिवोर्स के साइन करवा लिए थे मुझसे। अगर वो मुझे घर से निकाल देते तो कहाँ जाती? रास्ते पर? बच्चों को कहाँ रखती? क्या खिलाती? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उनको बताती ना तो मेरे पास से सारे गहने ले लेते, इसलिए बिना बताए राघव को दे दिए थे बेचने के। वीरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लगता है कि वीरेन की हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। हाँ सर, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौत गला दबाने की वजह से हुई है, पर उसके सर पर भी भारी चीज से वार किया गया और बाद में ले जाकर उसे जंगल में फेंक दिया गया। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और वीरेन की बॉडी जहां मिली थी वहां और भी गाड़ियों के निशान मिले थे। हो सकता है कि लोकल बदमाश इसमें इन्वॉल्व हो। जितने भी हिस्ट्री शीटर है सबको उठाकर लेकर आओ। हमने क्या किया है साहब? क्या किया है? राटे द्या नाश्ता अजून यांना। एक मिनट, मैं बताता है सब, मैं बताता हूँ। साहब वो वीरेन भाऊ का आदमी है ना राघव, वो आया था मेरे पास। क्यों? बोला जेल में कोई ऐसा आदमी है जो बेल पर बाहर आकर मर्डर कर सके। वो राघव ही था जिसने वीरेन का भेद ताई को बताया। वो राघव ही था जिसने सीमा को ताई से मिलवाया। राघव खुद वीरेन से छुटकारा पाना चाहता था। हत्या की नीयत अब बिल्कुल क्लियर थी, पर क्या वीरेन की हत्या में राघव खुद शामिल था? पुलिस की जबरदस्त छानबीन में उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला। पॉज करो, प्ले करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। बस 11 बजे ये घर से निकला और 2:30 बजे घर पर वापस आया। सर कातरे, सीमा और राघव, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के डिटेल्स आ गए हैं। कातरे और सीमा 18 मार्च को अपने घर पर ही थे, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद राघव का फोन स्विच ऑफ हो गया। उस वजह से उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशंस नहीं मिल पाई। राघव ने अपना फोन स्विच ऑफ करके घर पर रखा था, लेकिन राघव घर पर नहीं, कहीं और था। फुटेज प्ले करो, देखो। 11 बजे राघव घर से निकला, फॉरवर्ड करो, और 2:30 बजे वापस आया। गाड़ी में 2 लोग और भी है। जरा गाड़ी को जूम करो, नंबर प्लेट दिखाई दे रही है, पता करो ये गाड़ी किसकी है। ओके सर। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने मारा भाऊ को, मैंने? साहब ये सच है कि मैं भाऊ से खुश नहीं था। भाऊ मुझे टॉर्चर करता था, हर रोज मुझे बेइज्जत करता था। लेकिन साहब मैंने उसका 10 साल नौकरी किया है, इज्जत करता था मैं उनकी। मैं कैसे मार सकता हूं उनको? करेक्ट है। फिर तू ऐसे आदमी को क्यों ढूंढ रहा था जो जेल में है, बेल पर बाहर आके किसी का मर्डर कर सके? नहीं, कौन बोला आपको? शशिकांत, चलो। कुछ याद आया? बताता हूं। अब बिना टाइम पास किए फटाफट बता दे, इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कुंती वहिनी।
साहब वो वीरेन भाऊ ने कुंती वहिनी का जीवन नरक बना के रखा था। उस सीमा के चक्कर में कुंती वहिनी को जबरदस्ती डिवोर्स दे रहा था। वो प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। मैं भी साहब तंग आ गया था रोज रोज की बेइज्जती से। मैं तेरे को बोला था जूता पॉलिश करने के लिए, ठीक है? कूली लग रहा हूं मैं। चल जल्दी फटका मार। भाऊ अभी इधर फटका कब से? टाइम पास काय को करते रहे? रुमाल है ना तेरे पास? तो चल ना, चल जल्दी, चल 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 चल। हाँ बाबू, हाँ बोल। कुंती वहिनी बोली प्लान बनाते हैं, कोई ऐसा आदमी ढूंढ जो बेल पे बाहर आके मर्डर कर सके। मैंने ढूंढा भी साहब, पर यहाँ पुणे जेल में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। मुझे नहीं लगता है काम अपने बस का है। तो तू करना फिर। मैं देती हूँ पैसा। करेगा ना मेरे लिए, अपनी इज्जत के लिए करेगा ना? ये पूरे देखो, काम जोखम का है, होगा ना? हो जाएगा, तुम सिर्फ प्लान बताओ। हेलो भाऊ, मैं राघव। इतनी रात को क्यों फोन किया रे? आपका बहुत याद आ रहा है। मैं क्या तेरा गर्लफ्रेंड है क्या रे? अभी एक लाफा मारूंगा उधर आके। आना ये कुतरिया खोल रख। लाश ठिकाने लगा के जला देंगे। सिर्फ चेहरा जलाना, अंतिम संस्कार करना है। हत्या या अपराध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इनफैक्ट ज्यादातर अपराध समस्या को और भी विकट बना देते हैं। अब कौन संभालेगा कुंती के बच्चों को? क्या अब उनको बरसों अपनी माँ के बिना जीना पड़ेगा? कुंती एक बेहद फिक्रमंद माँ थी, पर उसके आगे अपराध के अतिरिक्त और भी तो रास्ते थे। फिर अपराध ही क्यों? जीवन को उसके नियमों, उसके मूल्यों के जरिए पहचानिए, नहीं तो नियत अच्छी ही क्यों ना हो, जिंदगी नर्क बन जाती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर मेरी बहन को कुछ हो गया सर। सर आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना सर। क्या हो गया? वो अब तक घर नहीं लौटी है सर। सब पता नहीं कहाँ चली गई है। एक मिनट, शांत हो जाओ, डिटेल में बताओ क्या हुआ। नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती है सर, बट आज अब तक नहीं आई है सर। एक मिनट। नहीं सर, मुझे लगता है ना उसने कुछ तो किया होगा सर। उसने कुछ तो किया होगा। एक मिनट, किसने क्या किया है? हमारा बाप सर। वो एक नंबर का आदमी। मुझे लगता है ना मेरी बहन को कुछ किया होगा सर। वो मेरी बहन को कुछ भी कर सकता है सर।
वो दीदी खाना बनाने का काम करती है। वो सितिया कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे 5-5:30 बजे तक घर आ जाती है और उसी टाइम मैं भी कॉलेज से घर आता हूँ। आखिरी बार कब मिले थे उससे? हाँ, आज सवेरे ही सर, वो रोज की तरह जब काम पे निकल रही थी तब। बाबा, बाबा आपका टिफिन रेडी है। ए चल उठ, तो बच्चा नहीं है अभी कि तेरी बहन तेरे पीछे लग के तुझे कॉलेज भेजे, मर मर के तेरा ख्याल रखे। चल उठ। मुझसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हारा रखती है, जो चाहिए वो लेके देती है। ये तो बकवास हो रहा है तो। बाबा, अरे मूछें नहीं निकली इसकी, बराबरी कर रहा है मेरी। तुम्हारे इतना नालायक नहीं हो जो तुमसे बराबरी करूंगा, समझे? क्या बोला? जाने दीजिए ना, गलती से बोल दिया होगा इसने। पापा आप ये टिफिन लीजिए और जाइए, आपको मुझे भी तो छोड़ना है ना। बाबा जाइए ना। और क्यों रे, तू क्यों उनसे बार बार पंगा लेता रहता है? हाँ, देख लेना एक न कुछ ना कुछ हो जाएगा। दीदी का फोन कभी ऑफ नहीं आता, घर भी टाइम से आ जाती है, मतलब 5 के पहले तो आ ही जाती है। मेरा बाप भी अब तक घर नहीं आया। सब मुझे लगता है ना, सब उसी ने कुछ तो किया होगा। सब देखो, तुम्हारी बहन खो गई है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे से पहले लीगली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। कुछ टाइम और वेट करके देख लेते, अगर वो आ जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। ये लड़का कौन है? सर रिपोर्ट लिखवाने आया है, कल भी आया था, कह रहा है बड़ी बहन लापता है। सर बहन का नाम शिल्पा है, कुक का काम करती है, डिवोर्सी है। सर अपने काम से कहीं गई होगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, लेकिन लड़का मानने को तैयार ही नहीं है। और माँ बाप? सर ये तो खुद बाप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है बाप ने ही बहन को गायब करवाया होगा, और बातों से साफ लगता है कि बाप से बहुत नफरत करता है। कोई फोन वोन वगैरह? तो शिल्पा का फोन तो स्विच ऑफ है, बाप का फोन बज रहा था, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो 24 घंटे हो गए ना सर, प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढिए ना सर। सर आपने बोला था ना। एक बार फिर से फोन ट्राई करो। सर मैं सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ सर, अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो? सर मेरे बाप की। सर वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, प्लीज मेरी बहन को ढूंढिए ना सर, प्लीज सर। विजय, सर इसकी रिपोर्ट लिख लो, बहन की सारी डिटेल ले लो। चलो। रामचरण जी। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है मतलब? शांत हो जाओ, यहीं खड़े रहो तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। अमित, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो। नंबर पर कॉल कर रही हैं वो बंद है। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, लेकिन मुझे यकीन है सर वो अपने माँ के घर ही होगी, दिन भर काम करके थक जाती है बेचारी। माँ क्या साथ में नहीं रहती? जी नहीं, वो अलग रहती है गांव में। मैंने उसका भी नंबर ट्राई किया था, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क से बाहर लग रहा है। लेकिन वो अगर अपने माँ के यहाँ जाती तो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करती? सर स्विच ऑफ हुआ होगा, चार्ज करना भूल गई होगी। दिन भर बहुत काम होता है, दोनों का ख्याल रखना होता है, तो ये अक्सर चार्ज करना भूल जाती है। हमारा झगड़ा हुआ, वो हर महीने अपने माँ के पास मिलने जाया करती थी। क्या उसकी लाइफ में कोई लड़का था? हो सकता है झगड़े के बाद वो उसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कल रात में कहाँ थे तुम? वो सर मैंने ज्यादा पी ली थी, तो ऐसी हालत में मैं बच्चों के सामने नहीं आ सकता, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया था। कौन दोस्त? सतपाल, यहीं पास में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अपनी बेटी के साथ झगड़ा हुआ हो, काम पे जाते समय या घर से निकलते समय? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा नितिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो सर इसलिए, वो सुबह में थोड़ा गुस्सा हो गया था इसलिए। पैसे कहां गए? नितिन! ए नालायक, आज तूने फिर पैसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। तो अपने आप गायब हो गए, और तुम्हें सुबह सीधा करके छोड़। हाथ मत लगाना, मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं चुराए तो नहीं चुराए। तो क्या शिल्पा ने चुराए? इस घर में अकेला तू ही है जिसे किसी चीज की कदर नहीं है, जितना दो कम है। तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? करेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। सर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, खास करके इस नितिन पर। ये हरकत ही ऐसी करता है, हर वक्त इसे पैसों की जरूरत होती है, सिर्फ दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए। अगर पैसे ना दे तो गालियां देता है, अनाप शनाप बकता है।
दुश्मन समझता है बाप को, पैसे देने से मना करे तो चोरी करता है। ये पहली बार नहीं साहब, पिछली बार भी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था चोरी करते हुए। वजह यही है या कोई और वजह भी है? और वजह हो सकती है, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसका पति नालायक निकला, उससे भी अलग होना पड़ा। ये शिल्पा है ना जी, बड़ी सीधी सादी और भोली वाली मेहनती लड़की है सर जी। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करती, हाँ मिलती सबसे हंस के है। साहब हमेशा गुस्सा होकर ऐसे ही बवाल करता है। तो सीधा साधा आदमी, शादीशुदा। बाकी वो शिल्पा मेरी शॉप पे आती है तो इसी बहाने कुछ बातचीत हो जाती। ये लीजिए, अब आप इतनी दूर आई हैं तो हमारे ढाबे की एक चाय भी पी लीजिए। नहीं, वो घर पे लेट हो रहा है ना इसलिए। नहीं, आइए ना, एक कप चाय पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे प्लीज। मैं बाद में। अरे नहीं, अरे यार क्या कर चल यहाँ से, चल। पागल है साला। साहब मैं तो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन सब देखती हूँ। शिल्पा जितना सीधा साधा बनती है ना, उतनी ही टेढ़ी है। और ये आदमियों को तो कुछ समझ में आता नहीं है साहब कि वो कितनी पहुंची हुई चीज है। अकेली अपने आदमी से अलग यहाँ रहती है और सब आदमियों को देखकर हंस हंस के बातें करती है। ये ऐसी बहन है ना, इसलिए नितिन इतना परेशान रहता है साहब। गई होगी कहीं मौज मस्ती करने, और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सर, हमें बाप को भरोसा है कि शिल्पा एकदम ठीक होगी, वहीं दूसरी तरफ भाई है जो उसकी सलामती के लिए डरा हुआ। सर पड़ोसी को भी कहना है कि नितिन अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव है। बाप के साथ भी उसकी खास बनती नहीं थी। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर उसके मन में जो डर है वही गुस्सा बन के अपने बाप पे निकल रहा हो। और कुछ पता चला? सर शिल्पा के बारे में बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है शिल्पा बहुत अच्छी औरत है, सीधी सादी औरत है, वहीं कोई शिल्पा के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। अमित, एक बात तो तय है, बाप और भाई दोनों की जिम्मेदारी शिल्पा के ऊपर थी। तो ये भी तो हो सकता है कि काम के प्रेशर से तंग आकर वो खुद कहीं चली गई हो। शिल्पा के बाप का कहना है कि शिल्पा अपनी माँ के यहाँ गई होगी, नोएडा में। शिल्पा की माँ से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि शिल्पा का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। साहब नितिन, नितिन, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुझसे मतलब? बेटा क्या हो गया तुझे? तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बेटा शिल्पा की फिक्र मुझे भी है। वो अपनी माँ के घर होगी, ठीक होगी, वो आ जाएगी। देख, अपना झूठ अपने पास रख। बेवकूफ बना रहा है ना, बाकी सबको बना, मुझे नहीं, समझा? अरे चल। आ रही हूँ भाई। जी नो थैंक्स। देखिए, वो यहाँ नहीं आएगी। हमारी आपस में कोई बात नहीं होती है। मतलब आप शिल्पा के कांटेक्ट में नहीं है? पति के साथ बातचीत नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे के साथ भी बातचीत नहीं होती? हाँ, कभी कभी बात हो जाती थी। और यहाँ ऐसे आप अलग क्यों रहती है? आपस में बनती नहीं थी। रोज रोज सबके सामने तमाशा करने से बेहतर था कि अलग हो जाएं। लेकिन वो तो देखिए साहब, मेरा उन लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। कितने सालों से ना तो मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही मिलना। इसलिए आप मुझसे पूछताछ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, गायब है, गुमशुदा है, लापता है, आपको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं खुद उसे सुबह से ट्राई कर रही हूँ। आई वॉज वेरी अपसेट कि उसने बिना बताए छुट्टी ले ली, बट नाउ आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हर। इज शी ऑल राइट? देखिए अभी तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, अदरवाइज वो कभी बिना बताए छुट्टी लेती नहीं है। एंड शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। कल कितने बजे गई थी वो यहाँ से? यही कोई 4:45 के आसपास। शिल्पा जी, वो थोड़े से स्नैक्स पड़े हैं, वो फ्राई कर देगी। अचानक देखना मेहमान आ गए,
आई नो तुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा काम होने के बाद भी उसने अपना काम फटाफट निपटाया और वो वही अपने नॉर्मल टाइम पर चली गई थी 4:45 के आसपास। और उसे अपने भाई के घर आने से पहले घर पहुंचना होता है। कल जब वो यहाँ आई थी वो स्ट्रेस्ड लग रही थी या डिस्टर्ब लग रही थी? नॉट एट ऑल, वो हमेशा की तरह आई, वही स्माइलिंग एंड चुपचाप अपना काम किया और चली गई। थैंक यू। चलो। शिल्पा 4:45 को निकलकर करीब 5 या 5:15 तक घर पहुंच जाती है। शायद घर पहुंचने के लिए वो यही रास्ता लेती होगी। विजय, चारों तरफ अच्छे से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर चलो। सर उसने कोई वजह नहीं दी और अपने डाइवोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बेटी लापता ये सुन के भी खास कुछ परेशान नहीं थी वो। हो सकता है ऐसा उसने पहली बार ना किया हो। सर एक बात मुझे अजीब लगी, जब वो मेरे साथ बात कर रही थी मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ तो छिपा रही है वो। सर शिल्पा के कॉल द ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। शिल्पा के फोन का लास्ट ट्रेस 5 बजे। अमित, ये टावर तो मुखर्जी नगर का है। यस सर, एग्जैक्टली। ये बात मुझे भी खटकी। एक सेकंड, मैं दिखाता हूं मैप में सर। ये देखिए सर, शिल्पा काम करती है यहां। ये घर पहुंचने का यूजुअल रूट है और फोन हमें मिला यहां, मुखर्जी नगर, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुखर्जी नगर एरिया तो शिल्पा के मां के घर जाने वाले रास्ते में भी नहीं आता। अमित एक काम करो, इस एरिया में आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर विजय, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से शिल्पा का फोन यहीं कहीं स्विच ऑफ हुआ था। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर 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 ये देखिए, ये फोन वहां पड़ा मिला। देखो स्विच ऑन होता है चलो। हो रहा है सर। बज रहा है, रिंग हो रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ क्यों पड़ा है? बैटरी तो अभी भी है। सर हो सकता है कि वो ये चाहती हो कि उसे कोई ट्रेस ना कर सके, इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया हो। विजय, पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, थाने में बात करो, एक और टीम बुलवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। और इस एरिया में आने जाने वाली सभी बसेस, टैक्सी, रिक्शा, सबसे पूछताछ करो। सर किसी ने कुछ तो देखा होगा। जी। हेलो। ये शिल्पा का मोबाइल मुखर्जी नगर के पास मिला हमें, स्विच ऑफ हुआ हुआ। वो रास्ता ना तो यहां तक आता है और ना ही शिल्पा के मां के घर तक जाता है। किसी से उसका कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश या फिर हाल ही में किसी से कोई अनबन हुई हो, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं सर, तू तेरा नाटक बंद करा। सर मैं बता रहा हूँ, इस ने कुछ तो किया है सर। सर आप शांत हो जाओ नितिन। शिल्पा की किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। शिल्पा ऐसी लड़की थी ही नहीं, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहती है। कहीं रवि ने? रवि कौन? शिल्पा का पति। शादी के 1 हफ्ते बाद वो अलग हो गए थे। सर 6 साल हो गए इस बात को। अब क्यों? अगर मुझे कुछ करना होता ना सर, तो मैं 16 साल पहले करता, इतना इंतजार नहीं करता। और फिर अब मेरी बीवी है सर, ममता, मेरे साथ ही है और हम दोनों खुश हैं। मुझे उस शिल्पा के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। भाड़ में जाए सर, वो कोई ऐसी औरत होगी जो शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति को छोड़कर चली जाए। ऐसा क्या हुआ था जो छोड़कर चली गई? भगवान जाने, मुझे तो नहीं मालूम सर। लौट कर आती, कुछ बताती, बात करती तो पता चलता ना सर। मैके गई थी किसी पूजा पाठ के चक्कर में, बस ना वो वापस आई ना मुझे उससे मिलने दिया। कल रात कहां थे तुम? कल रात घर पे ही था सर। और कहां जाऊंगा? हाँ, आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना, इसलिए। कितने बजे लौटे थे?
वो याद नहीं है सर। आपको तो याद होगा। जी वो ये तो सो रही थी उस वक्त जब मैं आया, किसे क्या पता होगा। जी ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर सवाल हुए तो फिर वापस आऊंगा। कल तुम पूरी रात भर घर से बाहर थे, झूठ क्यों बोला? कहाँ थे? रात थी या सुबह सवेरे था, क्या फर्क पड़ता है? जो याद था वो बोल दिया मैंने। तुम मेरा भेजा क्यों खा रही हो? विजय अच्छे से देखो पूरा एरिया, सबसे पूछताछ करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शिल्पा को गायब हुए 30 घंटे हो चुके थे। पुलिस दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढ रही थी और आखिर में शिल्पा मुखर्जी नगर के पास बेसुध अवस्था में मिली। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर साहब, शिल्पा ठीक है ना? शिल्पा के साथ जबरदस्ती की गई है और काफी घाव भी है। घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने मिलके उसके साथ। क्या शिल्पा से हम बात कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखिए, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो ज्यादा बात कर पाएगी या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज। शिल्पा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, पुलिस तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये किया तुम्हारे साथ, जानती हो उन्हें? कोई नाम सुना हो तुमने? अच्छा, कहां ले गए थे वो लोग तुम्हें? सर शिल्पा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हमें जिसको भी शिल्पा जानती है पता करो उस वक्त उस एरिया में कौन कौन वहां मौजूद था जहां शिल्पा मिली। लेकिन सर इतने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स, तो बहुत मुश्किल होगा। आई नो अमित, लेकिन जब तक शिल्पा नहीं बोलती तब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते। जिस किसी ने भी शिल्पा के साथ ये दुष्कर्म किया, बचना नहीं चाहिए। गेट ऑन इट सर। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मेरी बहादुर बच्ची है ना, कुछ नहीं होगा बेटा। अभी तो बहुत काम करना है तुम्हें। और तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ। पापा, मैं चाय ला रही हूँ, पहले चाय पी लीजिए। नितिन, नितिन जल्दी निकल, कॉलेज जाना है ना। ये लीजिए पापा, आपका डब्बा भी रेडी है, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ?
आप जाइए, मैं ठीक हूँ। सर आप कैसी हो शिल्पा? शिल्पा, उस दिन क्या हुआ था? देखो शिल्पा, अगर तुम ही चुप रहोगी तो हम अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे? जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घिनौना काम किया है उसे सजा दिलवाएंगे हम। बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दी बताओ ना जो सच है। अब क्यों इस आदमी की मदद कर रहे हो दी? क्यों इसे बचा रहे हो? ये आदमी किसी चीज के लायक नहीं है दी। बेकार में आप इसकी मदद कर रहे हो दी। दी बताओ ना, यही था ना जो आपको वहां कहीं तो छोड़ के आया दी? दी भाड़ में जाए आदमी। नफरत बस करो। आओ बैठो। कुछ कहने वाली थी तुम शिल्पा? सर मैं हर रोज की तरह उस दिन भी घर आ रही थी जब किसी ने सर पे वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक छोटे से कमरे में थी। नहीं नहीं, जैसे ही वहां से मौका मिला मैं भाग गई। कौन थे वो लोग? पहचानती हो उन्हें? अंधेरा था, किसी की भी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हें कुछ और याद है? कितने लोग थे? किसी का नाम, किसी की आवाज? वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे थे? या तो शिल्पा को वाकई कुछ याद नहीं है या फिर ये कुछ छुपा रही है। लेकिन सर, जिसके साथ इतनी बेरहमी से बलात्कार किया गया वो क्यों छुपाएगी? सर ऐसे भी तो हो सकता है कि इन सारी चीजों को भुलाकर या पीछे छोड़कर वो किसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और एन मोमेंट पर उस इंसान ने शिल्पा को धोखा दे दिया हो। अमित, अगर ऐसा होता तो वो उसका नाम हमें जरूर बताती। सर वो पड़ोसी प्रतीक, जिसकी पत्नी के बारे में मैंने आपको कहा था, जो शिल्पा के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है वो। हाँ तो हो सकता है वो इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि उसे प्रतीक और शिल्पा की बातचीत करना पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शिल्पा के एक्स हस्बैंड रवि पे ज्यादा डाउट हो रहा है। इन दोनों से बातचीत करके देखो, शायद कुछ निकल के आए। सॉरी। तू क्यों उन्हें बार बार दोष देता रहता है? जितने हम परेशान हैं उतने वो भी तो परेशान है ना। और ये सब करके क्यों आई है तो यहाँ? उसकी तरफदारी करने आई है? तुझे उसकी चिंता है ना, तू जा उसके पास। मैं जीव या मरो तुझे क्या फर्क पड़ता है ना? तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। दीदी क्या हो रही? दीदी आप बैठो ना। दीदी क्या हो रही? दीदी मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं दिया दी। सॉरी दी। कोई बात नहीं। सॉरी दी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं ना सब ठीक कर दूंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सर, रवि और प्रतीक की इंफॉर्मेशन मिल गई है। प्रतीक तो क्लीन है, लेकिन रवि, ये देखिए सर। लेके आओ उसे। सर आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे सर। सर सचमुच शिल्पा के केस से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सच अगर एक लाइन भी और झूठ बोली तो इतना मारूंगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। सर मेरा यकीन करो सर, वास्तव में बोल रहा हूं सर। ये तेरे फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड जो साफ साफ बताते हैं कि जिस वक्त शिल्पा मुखर्जी नगर में मौजूद थी तू भी उसके साथ मुखर्जी नगर में मौजूद था। अब तेरा ना तो वहां काम है और ना ही तेरा घर। कर क्या रहा था वहां पर तू? सर मेरी बात का यकीन करो सर प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरी बात का यकीन करो। सच बोलवाओ इससे। सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात। सच क्या? मैं बता रहा हूँ सर। बोल। लेकिन सर सच में बोल रहा हूँ, मेरा शिल्पा के केस से कोई मतलब नहीं है सर। मैं गया था वहां, मुखर्जी नगर गया था सर। वहां मैं नैना से मिलने गया था सर। ये नैना कौन है? साहब मेरी गर्लफ्रेंड है साहब। आपने अचानक उस दिन मेरी बीवी के सामने पूछ लिया तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। कल रात घर पे ही था सर। हाँ आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना।
लेकिन साहब मैं अभी सच बोल रहा हूँ, मेरे शिल्पा के केस में कोई मतलब नहीं है। नैना का मैं आपको फोन नंबर देता हूँ, उसका एड्रेस देता हूँ, आप उससे पूछो और वो सब कुछ बता देगी साहब। मैं तो उसके बारे में सोचता तक नहीं हूँ सर। शिल्पा को तो जैसे शादी ही नहीं करनी थी साहब, दूर दूर रहती थी। अरे शादी वाले दिन तो उसने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया साहब। मैंने तो कोई जल्दबाजी भी नहीं की, रुका रहा मैं। मुझे लगा कि धीरे धीरे समझ जाएगी वो, लेकिन एक दिन उसे अपने मैके जाना था किसी पूजा पाठ के चक्कर में और वो चली गई, फिर नहीं आई लौट के वो। मैंने बहुत इंतजार किया साहब, मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाता हूं और उसको लेकर आता हूं। ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? बीवी है वो मेरी, जिंदगी भर यहाँ रहेगी क्या? शिल्पा ए बस है, बहुत हो गया, निकल यहाँ से, मैं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तू जानता नहीं क्या कर सकता हूँ मैं, चल निकल। क्या कर सकते हो? भगा के नहीं लाया उसे, शादी की है उससे मैंने। ए तेरी शादी हुई थी, अब खत्म हो गई। तुमको पेपर भेज देता हूँ, साइन करके भेज देना। चल निकल अभी, निकल यहाँ से। अरे चल निकल, निकल बोला ना, चल। उसके बाप ने तो जब से मुझे धमकी दी ना सब, मैं तो कान पकड़ लिया, उसे वास्ता ही नहीं रखा। लग तो यही रहा है कि रवि सच बोल रहा। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि शिल्पा अपने पति के पास लौटी क्यों नहीं। ऐसे सिचुएशन में माँ बाप अपने बेटी को समझाकर ससुराल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। बाप ने ही शिल्पा को मना किया, और देखा जाए तो रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शिल्पा डर जाए और ससुराल लौटना ना चाहे। अमित, मुझे लगता है शिल्पा से दोबारा मिलना पड़ेगा। सर एक लीड मिला है, एक दुकानदार है जिसने उसी रास्ते पर शिल्पा का पीछा करते हुए किसी आदमी को देखा है, और वो कह रहा है कि उसे पहचान लेगा। सर मैं रात को दुकान से घर जा रहा था तो उसे भागते हुए मैंने देखा था। और ये सब देखकर तुम अपने घर चले गए। एक बार भी उस औरत की मदद करने या पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं तुमने? सर मुझे लगा कि क्यों किसी के बवाल में फंसना, इसके लिए मैंने किसी को बताया नहीं। वो औरत तकलीफ में थी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा था। उसकी मदद करने की बजाय कैसे इंसान हो तुम? सर तुमने कांस्टेबल को बताया कि तुम उस आदमी को पहचान लोगे? हाँ मैं पहचान लूंगा। शक्ल की हर एक डिटेल याद करके बता पाओगे अच्छे से? अच्छे से बता दूंगा सर। उसके हिसाब से हम स्केच बनवाएंगे। ठीक है सर। यही है। कौन है ये? पहचानती है उसे? नहीं। अमित, इसे हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इस स्केच को सर्कुलेट करवाओ, पुलिस डेटाबेस चेक करो, शायद इस आदमी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। सर शिल्पा का रेपिस्ट जिसका स्केच बनवाया था हमने, मिल गया। रिकॉर्ड में नाम है उसका नाम है मदन राय। छोटी मोटी चोरियां, छोटे मोटे दंगे फसाद करता रहता। अपने खबरियों को काम पे लगा दिया। साथ ही होटल्स, लॉजेस, सेफ हाउसेस, लोकल अड्डे में चेकिंग हो रही है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिल जाएगा। गुड अमित। बांटना। क्या हुआ था? क्या मैं नहीं जानता उस लड़की को लड़की का बलात्कार मैंने किया था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। वो वही लेके आया था उसको मेरे पास, मुझे तोहफे में मिली थी साहब। वो तोहफे में? किसने दी थी तोहफे में? वही लेके आया था साहब, उसका बाप। बाप ने बेटी को? हाँ साहब, वो खुद उसे मेरे पास लेके आया था, और मैं अकेला थोड़ी था। वो डॉक्टर विराज भी था साहब, वो भी आया था बाद में। अमित सर, ले आओ इस डॉक्टर विराज को भी। सर सर क्लिनिक 2 दिन से बंद है। क्लिनिक के ऊपर ही मकान है लेकिन खाली है। आसपास पूछताछ कर लिए, किसी को कुछ नहीं पता। अमित, क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड जब्त करवाओ, फोन ट्रायंगुलेट करवाओ,
हो सकता है उसे हमारे आने की भनक लग गई, इसलिए वो गायब हो गया। ओके सर, ताला तो गाओ सर। मैंने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया? सर मेरी बेटी है वो, कोई खिलौना नहीं जो इस तरह तोहफे में मैं किसी को। तो मदन क्या झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ ही बोल रहा है वो, कोई साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ, किसी ने जरूर उकसाया उससे। सर मैं उसको ठीक से जानता तक नहीं। हाँ हम एक ही फैक्ट्री में एक साथ काम करते, बस इतना ही। कभी मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन ये मदन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करके इल्जाम मुझ पर थोपेगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था सर। एक फैक्ट्री में काम करते हो, उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्केच दिखाया था तब क्यों पहचानने से इनकार कर दिया था? तब क्यों बोलती बंद हो गई थी? उस समय मैं तस्वीर देख के नहीं पहचान पाया था, पर मुझे नहीं लगा था कि मदन मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। और डॉक्टर विराज? डॉक्टर विराज, उनका क्या लेना देना है? पहचानते हो या नहीं? हाँ वो हमारे फैक्ट्री के बगल में उनका दवाखाना है सर, मैंने उनसे भी पैसे उधार लिए हैं सर। डॉक्टर विराज और मदन ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और कोई है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ये सब करवा रहा है इनसे। ये आइए, इसे पूछिए इससे। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मेरे पापा? सर वो आपको झूठ बोल रहे हैं। सर डॉक्टर विराज से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन निकल गई। फर्जी डॉक्टर, उसे क्लिनिक पर टंगी सारी डिग्री अब फेक है। फिलहाल तो वो फरार है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। कंट्रोल रूम से भी बात होगी, नोटिस जारी करवा रहे हैं। फिलहाल सादे कपड़ों में एक टीम को उसके घर के और उसके क्लिनिक के आसपास डिप्लॉय कर दिया है। और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए सर। लेकिन रामचरण? बाप अभी भी अपने क्राइम को मानने से इनकार कर रहा है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि बेटी भी उसका साथ दे रही है। सर बाप से डरती होगी और क्या। अमित पहले ये मामला एक बेटे का अपने बाप से नफरत करने का लग रहा था, अब तो बाप के भी इस केस में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। अमित मुझे एक बात खटक रही है थोड़ी सी। शिल्पा के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, 16 साल हो गए अपने पति से अलग हुए और माथे पर सिंदूर। अच्छा एक काम करो, ये रामचरण के फोन की ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाओ, उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस करके देखो क्या मिलता है। सब बोलो, तुम्हारी और फर्जी डॉक्टर विराज के बीच क्या बातें चल रही थी? अब तो तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते। शिल्पा को तोहफे में दे दिया और बदले में क्या मिला तुम्हें? कुछ पूछ रहे हैं? सीधी तरह से बता, डॉक्टर विराज से कांटेक्ट में क्यों था तुम? बोल। वो गोलियां देता था, दवाखाने में सैंपल आता था, मुझे आदत लग गई थी और जब उसने गोलियां देना बंद कर दिया तब इनके बटुए से मैंने कुछ पैसे चुराए और मैंने उसको गोलियों के बदले में दिया और कुछ नहीं किया मैंने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब तो ये भी साबित हो गया कि नितिन को नशे की लत है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से बेटा इस हद तक गया? ये रामचरण के अतीत की और इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, पता करना होगा कहीं उसने अपने अतीत में ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी अलग हुए थे। अमित हो ना हो इस पहेली का हल रामचरण की पत्नी लता के पास ही है। सर मैं आज ही लता से जाके बात करता हूँ और उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूँ। गो एट सर। लता जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चुप हो? तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी के साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी ना तो तुम्हारे पति तुम्हारी बेटी को फिर से किसी और के पास भेज देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बार तो जिंदा वापस आ गई, लेकिन अगली बार क्या होगा किसी को नहीं पता। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करता था ना, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे जैसी ना मां नहीं देखी। उस आदमी के पास अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी तुम। अरे क्या हुआ, बोलोगी कुछ? कुछ प्रॉब्लम है? डरती हो किसी से? बेइज्जत होने का डर है? अपनी बेटी के बारे में सोचो, सोचो उस पर क्या बीती होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। अगर तुम अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार करती हो ना तो अपना मुंह खोलो और सच बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है।
न लता मुंह खोल रही है, न पड़ोसियों से कुछ पता चल रहा है। पिछले 16 सालों में ज़्यादातर पड़ोसी बदल चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको रामचरण के बारे में और फैमिली के बारे में बहुत कम पता है। सिर्फ इतना ही पता है कि रामचरण और उसके फैमिली अपने अपने में ही रहते थे। शिल्पा सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद वो पढ़ाई कर नहीं पाई। माँ बाप दोनों मजदूर है तो दिन भर घर के बाहर रहते थे। सर ये सब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आगे हम कैसे बढ़े? एक रास्ता है, इतना तो तय है कि रामचरण झूठ बोल रहा है। हमने रामचरण के फोन ट्रैगुलेट करवाया था। ये देखो, उस दिन मदन जहां जहां भी था उस वक्त पर रामचरण भी उसके साथ था। ले आओ इस रामचरण को। सर मत लेके जाइए उन्हें। दीदी जाने दो। बाप खिलाने के लायक भी नहीं था वो। अगर तू शिल्पा को मदन के पास लेके नहीं गया था तो तेरे कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से हमें यह कैसे पता चलता है कि तू मदन के साथ उस दिन उस वक्त वहीं था? सब और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वो डॉक्टर विराज और मदन से मैंने पैसे लिए थे, वो वसूलने के लिए मुझे धमकी दे रहे थे कि पैसे तो हम वसूल करेंगे, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। और सुन बे, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। मदन समझा? सब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की पैसे जमा करने की, लेकिन ये नालायक नितिन मुझसे पैसे चुराता था। सब आखिर में मेरी हिम्मत टूट गई साहब। अगर वो लोग मेरी शिल्पा को उठा के लेके जाते तो मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ देते, इसलिए मैं खुद, मुझे यकीन था कि शिल्पा किसी न किसी तरह मान जाएगी और वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। और इसलिए तूने खुद अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। ये घटिया ख्याल तेरे दिमाग में आने से पहले हमारे पास आने का ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आया? कितना घटिया इंसान है। मुझे लगता है इस केस में कुछ और भी है, जैसे कि शिल्पा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही है। सर वो जरूर अपने बाप से डरती है। नहीं अमित, उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और ही दिखता है। जैसे उसके बाप के बहुत एहसान हो उस पे, इतना बड़ा एहसान कि वो अपने ऊपर हुए सारे अत्याचार सह गई अपने बाप के लिए। सर हैरानी वाली बात तो ये है कि बेटा अपने बाप से उतनी नफरत करता है, लेकिन अपनी बहन की उतनी ही इज्जत भी करता है। शायद माँ के चले जाने के बाद भाई को उसी ने बड़ा किया होगा इसलिए। नहीं अमित, अभी भी कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं इस केस में। सर शिल्पा की मां लता है और वो कुछ बात करना चाहती है। आपने सही कहा था, मैं ही गलत थी जो अब तक चुप रही। शिल्पा के बाप को जेल में बंद करके आप लोगों ने एकदम सही किया। इसी लायक है वो आदमी। अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शिल्पा के बाप ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वो घर के कामों में मदद कर सके। 12 साल की बच्ची थी वो। मेरे ही घर में मेरी ही पीठ के पीछे क्या कुछ चल रहा था। क्या कर रहे हो ये? बेटी है वो तुम्हारी। 10 साल उसने अपनी बेटी के साथ लोगों के डर से, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस जैसे तैसे करके शिल्पा की शादी करवा दी। लेकिन वो आदमी शादी के 1 हफ्ते बाद ही शिल्पा को घर वापस ले आया और फिर वही सब शुरू हो गया। और एक दिन पता चला शिल्पा मां बनने वाली है। नितिन उन्हीं दोनों की औलाद है। उस घटिया आदमी ने अपनी ही बेटी के साथ रिश्ता बनाया, उससे नितिन पैदा हुआ। नितिन ये बात जानता है, इसलिए वो उस आदमी से इतनी नफरत करता है। मैं भी उस आदमी से बहुत नफरत करती हूँ। उसकी शक्ल से नहीं, उसके नाम से भी मुझे घिन आती है।
वो दोनों घर छोड़ के चले गए ताकि लोगों को कुछ पता ना चले, और बच्चे को भी अपने साथ ले गए। मैं अकेली रह गई। आप लोग चाहे तो उनका मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तेरी बीवी ने हमें सब सच सच बता दिया। झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल दे। अमित, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसका डीएनए टेस्ट कराओ, सच खुद ब खुद सामने आ जाए। सर, इतना बुरा भी नहीं था। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था, दर्द भी होता था। छोटी थी ना मैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। पापा ना हमेशा कहते थे कि बेटी का पहला प्यार उसका बाप ही होता है। पापा ने बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा मेरा। तब से मेरे लिए तो पापा भी वही और पति भी वही थे। लेकिन ये सही नहीं है शिल्पा। मेरे लिए तो यही सही था सर, पर ठेस तब पहुंची जब पापा ने अपना प्यार किसी और के साथ बांट दिया। बहुत तकलीफ हुई, पर वो थे वहां। जो हुआ उसका दोष शिल्पा को नहीं दिया जा सकता। बचपन से शिल्पा के मन में ये बात आरोपित हो चुकी थी कि उसे अपने पिता से ही प्यार करना है, उन्हीं से रिश्ता बनाना है। यही उसकी सच्चाई बन चुकी थी। इसके चलते जीवन की बाकी सारी वास्तविकताओं से उसने तो मुंह मोड़ लिया था। बदकिस्मती से कभी कभी जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इस केस में शिल्पा के साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन नितिन के साथ भी तो बुरा हुआ है। एक तरफ ये अजीब सच कि उसके पिता और नाना एक ही आदमी है, और दूसरी तरफ इस घिनौने सच को छुपाकर आम जिंदगी जीने का दबाव आसान नहीं होता। बच्चे मासूम होते हैं, हर किसी पे झट से भरोसा कर लेते हैं और इसी भरोसे का फायदा उठाया जाता है। हर रोज कई बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है। इस घटना के बदौलत हम उस भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितना जल्दी हम समझेंगे उतना बेहतर होगा। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।